हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको पोस्टिंग कहां मिल सकती है और साथ ही साथ होम पोस्टिंग के क्या चांसेस रहते हैं। अगर आप किसी पार्टिकुलर एरिया में किसी पार्टिकुलर सिटी में पोस्टिंग चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, और साथ ही साथ बात करेंगे पोस्टिंग के बाद, ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें करवाई जाती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो वैकेंसी निकली हुई है ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट के लिए, ये कई सालों बाद रिलीज़ की गई। पिछली रिक्रूटमेंट 2019 में आई थी एंड उसके बाद अभी 4 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। ग्रुप बी पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर दोनों ही पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियोस बनाई हुई है। वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देख सकते हो। देखिए, एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट में सैलरी बहुत अच्छी आपको मिलती है और साथ ही साथ पर्क्स, अलाउंसेस, बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे आपको मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। पोस्टिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि पोस्टिंग कहाँ हो सकती है एंड होम पोस्टिंग के क्या चांसेस रहते हैं, होम पोस्टिंग कैसे मिल सकती है। देखिए, यहाँ ईपीएफओ की जो ऑफिसेज हैं ये ऑल इंडिया में जितने भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ आपको ईपीएफओ के ऑफिसेज मिल जाएंगे। तो आपकी पोस्टिंग ईपीएफओ के किसी भी ऑफिस में हो सकती है, कहीं भी आपको मिल सकती है पोस्टिंग। इसमें कोई रूरल पोस्टिंग नहीं रहती है क्योंकि रूरल एरिया में ईपीएफओ के ऑफिसेज नहीं रहते, तो आपको कोई रूरल पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आपकी पोस्टिंग हमेशा टियर 2 या टियर 1 सिटी में रहेगी या फिर मेट्रो सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग रहेगी। देखिए, यहाँ आपसे चॉइस मांगा जाता है कि आप किस सिटी में या किस रीजन में पोस्टिंग चाहते हो। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखी जाएगी कि आपकी ऑल इंडिया में रैंकिंग कहाँ है, आपने टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं तो आपकी जो भी चॉइस रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो ईपीएफओ के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आपकी जो चॉइस की पोस्टिंग है वहाँ मिलेगी, यानी कि आपकी जो होम पोस्टिंग रहेगी आपको बहुत इजीली मिल सकती है। इसके बाद अगर बात करें होम पोस्टिंग के क्या चांसेस रहते हैं, सपोज आपकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है तो जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे एटलीस्ट आपको 4 to 5 ईयर्स सर्व करना होगा, उसके बाद ही आपकी ट्रांसफर्स होती है। तो होम पोस्टिंग आपको मिल सकती है अगर वैकेंसी रहती है एंड वहाँ जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो आपको पोस्टिंग वहाँ भी मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें कि आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग है वो आपको होम के नियर बाई नहीं मिल पाती है तो क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो देखिए, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो वहाँ एटलीस्ट आपको 4 to 5 ईयर्स सर्व करना होगा, उसके बाद फिर आप ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड डिपेंड करेगा कि जहाँ भी जिस भी सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो ट्रांसफर के लिए, अगर वहाँ पे वैकेंसी रहती है तो आपको वहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये कम्प्लीटली वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप ईपीएफओ के एग्ज़ाम में ही मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो ताकि आपको पोस्टिंग आपके अकॉर्डिंग मिले। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, बस आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ये लाइव मॉक टेस्ट है, ये आप कल एंड परसों यानी कि 15 अप्रैल एंड 16 अप्रैल को कभी भी दे सकते हो और ये ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला है। तो इससे आपको पता चलेगा ऑल इंडिया में आपकी रैंकिंग कहाँ है, कितनी परसेंटाइल आती है और साथ ही साथ किन किन सेक्शंस है, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें आप वीक हो एंड आपको किस में इंप्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, कंप्लीटली फ्री है, तो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो देखिए, जब आप ईपीएफओ में ज्वाइन करते हो, जब आप ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट में, तो उसके बाद पहले आपको 25 डेज़ का टाइम दिया जाता है। जैसे हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो वहाँ से एनओसी वगैरह लेने होते हैं, वहाँ रिजाइन करना होता है, वहाँ का भी कुछ प्रोसेस होता है। तो वो सब प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको 25 डेज़ का समय मिलता है एंड उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ईपीएफओ की जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग सेंटर जनकपुरी दिल्ली में है, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, लगभग 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहते हैं, सेमिनार्स होते हैं, केस स्टडीज़ रहती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक इवेंट्स भी होते हैं एंड जो अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ रहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहते हैं, वो सब भी यहाँ पे होते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ईपीएफओ के अलग अलग ऑफिसेज में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ टोटल 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड आपको सर्व करना होता है। प्रोबेशन पीरियड के टाइम में भी कई सारे एग्जाम्स आपको देने होते हैं। फेज़ 1 में आपको 4 पेपर्स क्लियर करने होते हैं एंड फेज़ 2 में आपको 1 पेपर क्लियर करना होता है। अगर बात करें सैलरी एंड बेनिफिट्स की तो देखिए, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 70,000 के अप्रॉक्स रहती है एंड इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, अगर आप लोन लेना चाहते हो, कार लोन लेना चाहते हो, होम लोन लेना चाहते हो तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ रहती है। ग्रेच्युटी, पीएफ आपको मिलता है, पीएफ की फैसिलिटी आपको मिलती है, मोबाइल की फैसिलिटी आपको मिलती है, साथ ही साथ इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी रहती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को मिलती है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलती है। व्हीकल की रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इस पोस्ट में व्हीकल मिलते हैं या नहीं मिलती है।
तो देखिए यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब रहती है इसमें आपको फील्ड वर्क करना होता है, वहीं जो अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है इसमें आपको डेस्क जॉब करना होता है। तो अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आपको उसका मेंटेनेंस मिल जाता है, अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो फिर आपको गवर्नमेंट व्हीकल प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ है ये काफ़ी अच्छी रहती है, बहुत ही अच्छी, बहुत सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलते हैं। साथ ही साथ आपको पर्सनल केबिन मिलता है, आपकी पर्सनल ऑफिस रहती है। तो ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहेगी। इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। और इससे रिलेटेड अगर आपकी और कोई क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट में, अगर आपको इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।